Hey guys, नोवा दिस साइड। सो कर लेते हैं कल की मार्केट के लिए, मतलब मंडे के लिए क्विक एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो मैं निफ्टी के चार्ट पे मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऑलरेडी मार्क कर लिए हैं। तो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है 24,900 का, जो सपोर्ट है अपना 24,800 का। एंड अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शन डेटा, तो उसके अंदर हम देखें तो हमारे जो सबसे ज़्यादा OI है वो 25,000 पे बैठे हुए हैं, कॉल OI। तो इसका मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव रहने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको पॉजिटिव की तरफ ही सोचना है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग मार्केट क्या मूव कर सकता है, तो मार्केट के मूव करने के चांसेस यही है कि मार्केट अगर बीच में ओपन होता है तो हो सकता है अपना रेजिस्टेंस टच करके नीचे आएगा, या बाई चांस अगर मार्केट गैप अप ओपन देता है यहाँ पे तो डायरेक्टली ऊपर जाएगा, या फिर इसके नीचे आके इसका पुल बैक लेगा और फिर ऊपर जाएगा। और बहुत रेयर चांसेस में सिनेरियो ये हो सकता है अगर कि मार्केट नीचे खुले, गैप डाउन खुलने के चांसेस तो बहुत कम है। तो हम उस बारे में सोचेंगे ही नहीं, हम सिर्फ दो सिनेरियो लेके चलते हैं। एक तो है हमारा मिडिल रेंज में अगर गैप खुलता है तो ये है अपना रेजिस्टेंस पे टच करके नीचे आने की कोशिश कर सकता है। तो अगर ये ऊपर भी जाने की कोशिश करता है तो आपको वेट करना है पुल बैक का, जो कि हमारा रेजिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली ये यहाँ पे पुल बैक लेने की कोशिश करेगा और फिर यहाँ से हम अपना ट्रेड ले सकते हैं बढ़िया सा। और अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप ओपन होते ही आप पुल बैक का वेट करिए, फिर उसके बाद अपना ट्रेड लीजिए। तो आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड बहुत अच्छे देखने के मिलेंगे। और बैंक निफ्टी भी अगर हम चलते हैं तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है और इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा है। तो रेजिस्टेंस इसके अंदर है 55,400 का एंड सपोर्ट है 55,200 का। तो मार्केट की पॉसिबिलिटी सेम रहती है हमेशा, प्राइस एक्शन हमेशा एग्जैक्टली एक ही तरीके से काम करता है। मार्केट के सिर्फ 3 ही सिनेरियोज बनते हैं, एक तो बीच में ओपन होगा तो या तो ऊपर जाएगा या तो वो नीचे जाएगा, दोनों में से पुल बैक की कोशिश करेगा, ओके। बाई चांस अगर ये होता है कि मार्केट डायरेक्टली बीच में ओपन होके और सीधा नीचे जाता है तो एक पुल बैक तो गारंटेड वो लेगा ही, किसी ना किसी सपोर्ट पे वो एक पुल बैक लेगा ही लेगा, फिर इसके बाद वो नीचे जाएगा। इससे प्रॉपर पोजीशन कहते हैं, रैली बेस्ड रैली भी कह सकते हैं इसे आप। लेकिन अगर आपको लगता है कि डायरेक्टली मार्केट बिल्कुल ओपन होते ही फिर मार्केट नीचे आ रहा है, डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे रैली कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन इसको कैप्चर करने का एक तरीका है कि आप लोअर टाइम फ्रेम में चले जाइए। यहाँ पे आपको जो इसकी रैलीज होती है, हायर हाइज होते हैं और लोअर लोज होते हैं, वो एग्जैक्टली दिख जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में, अगर हायर टाइम फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम की पॉसिबिलिटीज यही है कि मार्केट अगर बीच में ओपन होता है तो आपको वेट करना है किस डायरेक्शन में मूव करता है। नीचे मूव करता है तो पुल बैक लेके ऊपर जाएगा, और ऊपर मूव करता है तो पुल बैक लेके नीचे जाएगा। और गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है, पुल बैक लेगा फिर ऊपर जाएगा। गैप डाउन ओपन होता है, वेट करना है, पुल बैक लेगा फिर नीचे जाएगा, ओके। बाकी सिनेरियोज में रिस्क के चांसेस हैं, आप डायरेक्टली भी ले सकते हैं और हाई रिस्क होते हैं ट्रेड्स। तो ये आपके ऊपर है, आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड के ऊपर है। मैं तो हमेशा पुल बैक का वेट करता हूँ, फिर इसके बाद ट्रेड लेता हूँ, ओके। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल और देखते हैं कल क्या पॉसिबिलिटीज रह सकती है मार्केट। थैंक यू।